Good morning, students. Today I shall teach you about Roman numbers. आज मैं आप लोगों को रोमन नंबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश में हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लिखते हैं, है ना। तो जैसे हिंदू अरेबिक में लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग हिंदी अरेबिक या इंग्लिश में भी हम लोग इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं ना। लेकिन जो रोमन नंबर होता है उसका सिंबल कुछ अलग ही होता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि रोमन नंबर का सिंबल और रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि रोमन नंबर में 1 को ये 1i लिखते हैं, इसमें डबल हो जाता है, इसमें ट्रिपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम 4 लिखे हैं, इसमें 4 लाइन्स नहीं दिया हुआ है नहीं है। तो इसका नियम है कि किसी भी रोमन नंबर को लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ 1 टाइम्स लिखे या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हम नहीं लिखे नहीं लिखे। तो इसमें से कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या हो गया कि लगातार हम किसी भी रोमन नंबर को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इसका सिंबल हम लिखते हैं। चलो हम कुछ सिंबल लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। ये 1 इसमें भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट पे जाते हैं हम लोग 5, इसमें 5 ऐसे लिखा जाता है। ये 5 का सिंबल हुआ। 3 क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं 10, ये हो गया 10। इसको क्या, x को क्या कहते हैं, 10 कहते हैं, ठीक है। तो 10 हम लोग इसको लिखेंगे x। इसके बाद दूसरा है 50, ये 50 है ना। 50 को हम लोग रोमन में L लिखा जाता है। 50 को रोमन में क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है। इसके बाद फिर है 100, ये क्या हो गया 100। 100 को रोमन में C लिखा जाता है, ये C लिखते हैं, ठीक है। C मीन्स रोमन में 100 होता है,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं 500, ठीक है। ये 500 को रोमन में डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डी। उसके बाद और एक सिंबल है 1000, 1000 यानी 1000। 1000 को क्या लिखा जाता है? तो इसको एम लिखा जाता है। क्या लिखा गया? एम लिखा जाता है। इतनी ही संख्या, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है और ये रोमन नंबर है और इसी पर आधारित हम लोग नंबर को आगे पढ़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है ना, तो 1 जैसे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, है ना। ये हो गया 1 2, ये 3 हो गया। अब 4 को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले बताएं कि यह संख्या लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये जैसे 5 है, ठीक है, ये हो गया 5 हुआ ना, ये 5 हो गया। तो 5 के बिफोर यानी इसे ये लेफ्ट साइड में अगर हम वहां 1 रख देते हैं, जैसे यहां पर 1 रख दिए, ठीक है, 1 रख दिए तो ये 5 में 1 माइनस हो गया। जैसे ये 5 था, 5 यहां 1 रख दिए तो ये 1 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। यानी रोमन संख्या के बाएं साइड में यानी पहले को जो संख्या रखते हैं वह संख्या माइनस होता है। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 में 1 माइनस हो गया तो ये 4 हो गया। यानी रोमन में इस तरह से हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग क्या, जैसे ये 5, ये 5 है ना। तो अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 में क्या करेंगे? इसके आफ्टर यानी बाद में राइट साइड में अगर हम 1 रख देते हैं तो वह 1 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है 5 और ये प्लस, है ना। यहाँ पर 1 रखे हैं, ये क्या हो गया? प्लस हो गया और प्लस होकर के ये 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अब हम लोग अगर 7 लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, ये 5 हो गया और यहाँ 1 2, ये कितना हो गया? 7 हो गया, ये हो गया 7। 8 लिखेंगे 1 2 3, ये 8 हो गया। देखो अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो गया, 1 2 3, यानी 3 से अधिक हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम लोग 9 लिखेंगे तो 9 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 10 में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसा अब 9 लिखना है तो 9 लिखना है, इसको क्या करेंगे हम लोग? ये 10 होता है, 10 होता है ना, तो 10 में हम लोग यहाँ 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। अगर हमको 11 लिखना है, 11 लिखना है तो ये 10 हो गया, 10 में 1 इधर लिख दिए तो क्या हो गया? ये 1 प्लस हो गया, इधर लिखते हैं तो ये प्लस होता है और इसके पीछे लिखते हैं तो 1 माइनस होता है। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, है ना, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो 11 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 9 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर को आगे जो इंपॉर्टेंट वाले नंबर जो सिंबल बताए उसको याद रखना है और उसी में से
आगे कुछ लिखना है, कुछ पीछे लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर जैसे हम लोग 100 लिखते हैं, ये 100 हो गया, है ना। तो 100 हो गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सी लिखते हैं। ठीक है, 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। अगर हमको 99 लिखना है, ठीक है, जैसे ये 99 लिखना है, यहाँ क्या होगा, 1 सी हो जाएगा, होगा ना। 90 लिखना है, जैसे ये 90 लिखना है, तो यहाँ पर होगा एक्स सी। ये बड़ी संख्या है, 100 है, ये छोटी है 10, तो इसमें ये बाएं साइड लिखे हैं, ये बाएं साइड लिखते हैं तो माइनस होता है ना। तो ये 100 हो गया, 100 में यानी यहाँ पर 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रोमन नंबर को लिखेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी केवल इंट्रोड्यूस किया गया तुम लोगों को, अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे। थैंक यू।